जब आप पंचतंत्र सुनते हैं तो आप शायद बात करने वाले जानवरों और बचपन की कहानियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये कहानियां असल में राजाओं और रणनीतिकारों के लिए एक मैनुअल थीं? काइंडली सब्सक्राइब इफ नॉट सब्सक्राइब। अब आगे पंचतंत्र सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं है, यह इंसान के स्वभाव को समझने और जीवित रहने की कला में महारत हासिल करने का एक गाइड है। राजकुमारों ने अविस्मरणीय कहानियों के माध्यम से सीखा, जैसे एक चालाक सियार द्वारा मूर्ख बनाया गया शेर। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक राजा, उसके बेटों और एक विद्वान से मिलेंगे जिसने उन्हें बदलने का वादा किया था। इन कहानियों को शक्ति और मानव मनोविज्ञान के लिए एक फॉर्मिडेबल गाइड के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। महिलारोप्य शहर में राजा अमर शक्ति के पास सब कुछ था, सिवाय बुद्धिमान वारिसों के। उसके तीनों बेटे सीखने या शासन करने में अनइंटरेस्टेड थे, जिससे राजा को अपने राज्य के भविष्य के लिए डर लगने लगा। विद्वान उन्हें सिखाने में विफल रहे जब तक कि विष्णु शर्मा, एक बुजुर्ग ऋषि, नहीं आए। शर्मा ने बोल्डली वादा किया कि वे 6 महीने में राजकुमारों को बुद्धिमान बना देंगे या अपना नाम त्याग देंगे। यह समझकर कि लेक्चर्स काम नहीं करेंगी, उन्होंने एक नया तरीका चुना, कहानियों के माध्यम से सिखाना। उन्होंने राजनीतिक रणनीति और नैतिकता को जानवरों की कहानियों में शामिल किया, जिससे राजकुमारों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। ये कहानियां पंचतंत्र के 5 तंत्र बन गईं, प्रत्येक शक्ति और अस्तित्व का एक पाठ। शेरों, सियारों और कौवों की कहानियों के माध्यम से शर्मा ने एक ऐसी शिक्षा शुरू की जिससे इतिहास बदल जाएगा। राजकुमारों ने रटकर नहीं सीखा, बल्कि नैरेटिव के माध्यम से लेसन्स को जीकर सीखा। यह शासकों के लिए एक मैनुअल के रूप में पंचतंत्र का जन्म था। पंचतंत्र के 5 तंत्र रणनीति और मानवीय संबंधों पर मॉड्यूल्स हैं। मित्र भेद सिखाता है कि गठबंधन कैसे तोड़ा जाए, जिसे शेर, बैल और सियार की कहानी से दिखाया गया है। मित्र लाभ एकता की शक्ति को दर्शाता है, जैसे कौवा, चूहा, कछुआ और हिरण मिलकर रहते हैं। काकोलुकियम युद्ध और जासूसी में गहराई से उतरता है, जहां चालाकी ब्रूट फोर्स को मात देती है। लब्ध प्रणाश आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी देता है, जैसे बंदर मगरमच्छ के धोखे से बचता है। अपरीक्षित कारकम बिना सोचे समझे काम करने के खतरों को दर्शाता है। ये सिर्फ जानवरों की कहानियां नहीं हैं, ये शक्ति और खतरे को नेविगेट करने के ब्लूप्रिंट्स हैं। यही कारण है कि पंचतंत्र आज भी कायम है। पंचतंत्र की बुद्धिमत्ता आज की दुनिया में जीवित है। सरकारें गठबंधन बनाती हैं और प्रतिद्वंद्वी गठबंधनों को तोड़ती हैं। आधुनिक मित्र लाभ और मित्र भेद। खुफिया एजेंसियां काकोलुकियम का अभ्यास करती हैं, जासूसी और धोखे का उपयोग करती हैं। कॉरपोरेशन ताकत के लिए मर्ज होते हैं या प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करते हैं। इन प्राचीन रणनीतियों को दोहराते हैं। लब्ध प्रणाश आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी देता है। इनोवेशन द्वारा बाधित कंपनियों के बारे में सोचो। अपरीक्षित कारकम हमारे तेज तर्रार सूचना संचालित युग में रैश डिसीजंस के खिलाफ चेतावनी देता है। पंचतंत्र आधुनिक जटिलता को नेविगेट करने के लिए एक टाइमलेस फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इसके पाठ पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। पंचतंत्र फेबल्स की एक किताब और रियल पॉलिटिक के लिए एक मैनुअल दोनों है। इसकी प्रतिभा बुद्धिमत्ता को परत दर परत रखने में है। बच्चों के लिए सरल नैतिकता, वयस्कों के लिए स्ट्रेटेजिक इनसाइट। यह एब्सोल्यूट रूल्स का उपदेश नहीं देता, बल्कि विश्वास, संदेह और कार्रवाई के परिणामों को दिखाता है। सच्ची विरासत सोचने का एक तरीका है। स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस, पैटर्न रिकॉग्निशन और एडेप्टेबिलिटी। कहानियां मन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, जो हमें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। पंचतंत्र सिखाता है कि अस्तित्व बुद्धिमत्ता और मानव स्वभाव को समझने पर निर्भर करता है। यह शक्ति और महत्वाकांक्षा के बारे में असहज सच्चाइयों को प्रकट करता है, उन्हें महिमा मंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए। इन कहानियों को फिर से पढ़ें,
गहरे पैटर्न्स और लेसन्स की तलाश करें। पंचतंत्र मानव संपर्क के शाश्वत खेल के लिए एक लिविंग गाइड है। जंगल अभी भी हमारे चारों ओर है।